हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की पार्ट 3 वीडियो रहेगी। देखिए, जो हम पार्ट 2 वीडियो कर रहे थे उसमें किसी रीजन की वजह से जो हमारी वीडियो है वो हाफ में ही बंद हो गई थी। हम वहाँ पे क्वेश्चन 3 कर रहे थे, तो चलिए हम फिर से शुरू करते हैं क्वेश्चन 3। देखिए, आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि जो कार्बन है, देखिए आपने देखा होगा कि जो कार्बन के सबसे ज्यादा कंपाउंड मिलते हैं। आपको रीजन बताना है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है कार्बन के पास जो सबसे ज्यादा कंपाउंड है वो कार्बन ही बनाता है। हाइड्रोकार्बन पूरा अलग से एक चैप्टर है, ठीक है, जिसमें आप +1 2 में ज्यादा पढ़ेंगे डीप लेवल में, तो वहां पे देखा गया कि कार्बन ने हजारों लाखों कंपाउंड बनाए हुए। तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है कार्बन के पास जिस वजह से वो क्या बनाता है, इतने सारे कंपाउंड बनाता है। तो उस का रीजन क्या रहेगा कि कार्बन के पास एक तो टेट्रा वैलेंसी होते हैं, मतलब कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा वो क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो आपने वहां पर रीजन लिखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपका। जो कार्बन के पास क्या होती है, टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी का मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। दूसरा क्या होता है इसके पास, तो ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे कोवलेंट फॉर्मेशन बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, हमारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। सेकंड रीजन क्या है कि इसके पास कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है। कैटिनेशन क्या होता है, कार्बन अपने दूसरे कार्बन के साथ, मतलब ग्रुप ऑफ कार्बन होता है जो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होकर एक लॉन्ग चेन बना ले। जैसे ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पे भी ब्रांचिंग हो जाती है, यहाँ पे ब्रांचिंग हो जा रही है, ठीक है। तो जो ये लॉन्ग चेन बनाते हैं ना कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ के, इसको बोलते हैं कैटिनेशन। तो कार्बन के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने जैसे कार्बन के साथ जुड़ के एक लंबी चेन बना लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। तो ये दोनों रीजन है, एक तो टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन। इसकी वजह से वो क्या करता है, बहुत सारे कंपाउंड जो है बना लेता है, टेट्रावैलेंसी की वजह से भी और कैटिनेशन की वजह से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आपसे ये 2023 में भी पूछा गया है क्वेश्चन, 2023 में। देखिए क्या गिवन है आपको, CH3COOH है, एसिटिक एसिड है आपको गिवन। उसमें NaCO3, जो ये 3-4 रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है। ऐसे ही आपको गिवन होगा, प्रोडक्ट आपने लिख के दिखाना। देखिए, जब आप एसिटिक एसिड को NaHCO3 के साथ ऐड करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारा CH3COONA बनता है, ठीक है। हमारा क्या बनता है, सोडियम एसीटेट बनता है। हमारा क्या बनता है वहाँ, सोडियम एसीटेट बनता है, ठीक है। जो CH3CO ग्रुप है उसको बोलते हैं हम एसीटेट, और सोडियम मिल गया इसके साथ तो क्या हो गया, सोडियम एसीटेट। तो वाटर बनेगा प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट जो रिएक्शन गिवन है उसमें क्या गिवन है, आप सोडियम के साथ किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, इथाइल एल्कोहल। ये क्या है, हमारा कार्बन 2 है तो इथ, एक कार्बन मिथ होता है ना, तो 2 कार्बन क्या होता है, इथ। इथाइल एल्कोहल है ये हमारा, ठीक है। इथेनॉल भी बोल सकते हो, इथाइल एल्कोहल भी बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो। इथेनॉल के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, हमारा C2H5ONA बन जाता है और हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज होती है। सी पार्ट में आपको क्या गिवन है, सी में गिवन है आपको वही इथेनॉल गिवन है। उसको क्या करना आपने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवानी है। कौन से के साथ, कंसंट्रेटेड के साथ। तो वहां पर हमारा क्या बनेगा, 2 कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4, 4 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है, तो हमारा क्या बनेगा, इथीन बनेगा, ठीक है। हमारा क्या बनेगा वहां पर, इथीन बनेगा। 2 हाइड्रोजन यहाँ गिवन है, तो ठीक है, हमारा क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा बीच में, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा है, ये 2018 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। जितने भी PYQ है वो तो सारे आप एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा, उनमें से ही क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। जैसे आपसे पूछा गया कि हेटेरोएटम्स क्या होते हैं और सफिक्स बताइए। अभी हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि जैसे आप हिंदी व्याकरण में पढ़ते हो प्रीफिक्स सफिक्स, तो प्रीफिक्स क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं जो आगे जुड़ते हैं, और सफिक्स क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं जो पीछे जुड़ते हैं। तो हमारे जो एल्कोहल हो गया, जैसे हेलोजेंस हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, तो ये हमारे सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं। तो सफिक्स क्या होते हैं, जो बाद में अटैच होते हैं। अब पूछा हेटेरो एटम्स, देखिए हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर, हाइड्रोकार्बन नहीं, हाइड्रोकार्बन तो आप बेसिकली इसको +1 में बोलते हैं। हम पढ़ रहे हैं अभी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन है,
और इट्स कंपाउंड जब वो हाइड्रोजन के साथ मतलब कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ एक ग्रुप बनाता है, एक कंपाउंड बनाता है, उसको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन। तो हमारा जो ये चैप्टर है इसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड के अलावा कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो रहा है, ठीक है? डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच हो रहा है, CHO अटैच हो रहा है, OH अटैच हो रहा है। तो जो ये है, ये क्या है? ये हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं। तो जो भी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कंपाउंड में ऑक्सीजन आ गया, कोई हैलोजन आ गया, कोई नाइट्रोजन आ गया, तो ये सारे क्या कहलाएँगे? हमारे हेटेरोएटम कहलाएँगे, ठीक है? हेटेरोएटम मतलब आपने सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड पढ़ना था, लेकिन वहाँ पे हैलोजन भी आ रहा है, साथ में अटैच होके ऑक्सीजन भी, जैसे यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, ब्रोमीन भी आ रहा है, ऑक्सीजन भी आ रहा है, तो इन सबको हम बोलेंगे हेटेरोएटम। तो आप डेफिनेशन में क्या लिखेंगे इसकी? इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड द एटम अदर देन द हाइड्रोजन एटम एंड कार्बन। जो कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के चाहे वहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, हैलोजन आ गया, वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे? हेटेरोएटम कहलाएंगे। आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे CH2 C2H5 ब्रोमीन दे दिया, क्लोरीन दे दिया, कुछ भी दे दिया, CHO जोड़ दिया। अब पूछ रहे कि सफिक्स क्या होते हैं? तो सफिक्स क्या होते हैं? जो एंड पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के लास्ट पार्ट में जुड़े होते हैं फंक्शनल ग्रुप, वो फंक्शनल ग्रुप जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लास्ट में जुड़ते हैं, उनको हम बोलते हैं सफिक्स। जैसे कि यहाँ पे हमें ये एग्जांपल गिवन है, इसको भी ले सकते हो आप, इसको बोल सकते हो जो हमारा ब्रोमीन है उसके साथ अटैच हुआ है। तो यहाँ पे देखिए C2H5OH है, तो यहाँ पे 2 कार्बन है, 5 आपके हाइड्रोजन है, OH ग्रुप अटैच है। OH को हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल ग्रुप। तो लास्ट में जब ये अल्कोहल अटैच होगा, देखिए C2H5 क्या बन रहा था हमारा? प्रोपेनल। प्रोपेनल नहीं, यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पे 3 कार्बन आने चाहिए, क्योंकि प्रोप का मतलब तो 3 कार्बन होता है। तो 3 कार्बन होंगे जब भी प्रोपेनल बोलेंगे, ठीक है? तो यहाँ मान लीजिए यहाँ पे 3 कार्बन था और हाइड्रोजन अटैच करके उसके पीछे OH है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि जब हम जो ग्रुप है OH उसके साथ अटैच करते हैं, तो जो लास्ट में प्रोपेन बनाना था, यहाँ पे 3 कार्बन कर लेना, प्रोपेन बनाना था, तो वो लास्ट की जो ई होती है उसको हम हटा देते हैं, उसकी जगह हम ओल लगा देते हैं। अल्कोहल का क्या बना देंगे? ओल। अगर CHO ग्रुप होता लास्ट में, एल्डिहाइड ग्रुप होता, तो उसका क्या बना देते हम? अल बना देते। तो ये आपकी टेबल है कि अगर अल्कोहल ग्रुप ये है तो सफिक्स क्या बनाएंगे? अल्कोहल ग्रुप अगर कुछ और है तो अल्कोहल ग्रुप नहीं, फंक्शनल ग्रुप कुछ और है तो उसकी जगह सफिक्स, जैसे कीटोन है तो उसका ओन बना देते हैं, जैसे कीटोन का ओन बना देते हैं, एल्डिहाइड का अल बना देते हैं, अल्कोहल को हम ओल बना देते हैं लास्ट में, ठीक है? ये आपको उसमें भी आता है, नोमेनक्लेचर जब आप करोगे ना, उसमें भी ये सारे आपको रूल गिवन होते हैं। अब आपसे पूछा आइसोमेरिज्म क्या होता है? देखिए, आइसोमेरिज्म क्या होता है? आपके पास एक गिवन फॉर्मूला है, कोई मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला है, उसके आप अलग-अलग स्ट्रक्चर बना दीजिए। तो आपका जो कार्बन की नंबरिंग, हाइड्रोजन की नंबरिंग सारी सेम रहेगी, लेकिन आपने क्या की, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की अलग-अलग स्ट्रक्चर बना दी। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, C5H12 जैसे आपको गिवन है। लेकिन आपने उसकी स्ट्रक्चर अलग-अलग बना दी। तो जब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहे लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट-डिफरेंट आप बना सकें, तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। तो द फिनोमेना ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर आप अलग-अलग बनाते हैं। अब आपको पेंटेन गिवन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। देखिए जैसे पेंटेन क्या है? 5 कार्बन है, 12 इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होंगे तो 3 आइसोमर बन सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपने 1, 2, 3, 4, 5, 5 हाइड्रोजन लिए, सिंपल आपने इसके साथ 12 हाइड्रोजन अटैच करने हैं, तो कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है। देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है। 1, 2, 3, 4 ऐसे ही सब आप जब इनको काउंट करेंगे तो 12 हाइड्रोजन अटैच हो जाएँगे इसके साथ। 12 हाइड्रोजन अटैच हो गए। अब आप इसको क्या कर सकते हो, मान लीजिए एक इस कार्बन को बीच में से हटा के हम क्या कर दें, इसी के साथ नीचे लगा दें या इसी के साथ नीचे लगा दें, तो ब्रांचिंग हो जाएगी। तो हम इससे क्या बना देंगे? आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन में देखिए कार्बन 1, 2, 3, 4 और 5, जो 5th कार्बन एटम था, इसने यहाँ से एक कार्बन एटम को उठा के इस सेकंड, थर्ड या कार्बन के साथ अटैच कर दिया। तो यहाँ पे एक ग्रुप नीचे अटैच कर दिया। आप इसको देखिए खोल के अगर आप इसको बनाएँगे तो कैसे बना सकते हैं? जैसे आपने ये हम बना के देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन एटम थे।
आपने क्या किया, इसके नीचे कार्बन लगा दिया। अब हमने क्या करना होता है, आपके पास 12 हाइड्रोजन है। पहले आप क्या करेंगे, सबकी वैलेंसी को 4-4 कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 करनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे तो होगी इसकी, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच है, एक हाइड्रोजन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ हो गए, ठीक है। अब इसकी देखिए 2 कार्बन से यहाँ जुड़ा है, 1 कार्बन से यहाँ जुड़ा है, तो यहाँ सिर्फ 1 हाइड्रोजन लगेगा। अब इसके देखिए 1 2 3 4, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए। अब देखिए ये जो कार्बन है, जो हमने 4th कार्बन को इसके नीचे अटैच कर दिया था, वो ऊपर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इसके साथ 3 हाइड्रोजन और अटैच हो जाएंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 11 12, कितना बनाना था, हमने कहीं पे गलत कर दिया क्या? देखिए ये इसके साथ अटैच हो रहा है ना, थोड़ा इसके लिए दूसरा पेज लेते हैं एक बार हम। कोई खाली पेज नहीं है ना, हाइड्रोजन इसके नीचे वाले के भी लगता है आप काउंट कर रहे हो। जैसे देखिए हाइड्रोजन 12 ही रहेंगे, आप जब इसको बना के देखेंगे। थोड़ा इधर ले लेते हैं। अभी देखिए 1 2 3 4, और इसके साथ हमने 5th कार्बन को अटैच कर दिया, 5 कार्बन हो गए आपके। अब देखिए जो आपने सबकी क्या करनी है, वैलेंसी को कंप्लीट करना, लगता है कहीं हमने एक्स्ट्रा ही अटैच कर दिया होगा। अब देखिए इस कार्बन को देखिए, सबसे पहले फर्स्ट को 1 2 3 4 हो गया इसका, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, इसकी 4 हो गई। अब देखिए इसके साथ 1 2 3 4, तो 1 ही हाइड्रोजन लगेगा यहाँ पे। अब इसके साथ 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे हो गए, 4th यहाँ पे अटैच है। अब इस कार्बन को देखिए, 1 के साथ तो यहाँ पे अटैच है ये, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन और लगा देंगे। अब हमें जो कार्बन है वो तो आपके 5 ही हैं, हाइड्रोजन 12 ही बनाने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, लगता है हमने गलत काउंट कर लिया होगा, वहां पर 12 ही होंगे। तो 12 तो आपको हाइड्रोजन ही मिले और कार्बन आपके 5 ही थे। तो देखिए आपने क्या किया, जो आपका ये कंपाउंड था, सिंपल जो पेंटेन था, उसमें आपने एक कार्बन को हटा के नीचे लगा दिया, तो उसमें ब्रांचिंग हो गई। पहले एक लॉन्ग चेन थी, उसकी ब्रांचिंग कर दिया आपने, तो वो क्या कर दिया, जब आप ब्रांचिंग करते हो तो उस पेंटेन के आगे आप आइसो लगा देते हो, ठीक है। ये 2 मिथाइल ब्यूटेन बनाना हो तो आप 2 मिथाइल ब्यूटेन बनाना, क्योंकि देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 पे कौन सा ग्रुप अटैच है, हमारा मिथाइल ग्रुप अटैच है। CH3 को मिथाइल बोलते हैं ना, तो 2 पे मिथाइल, या तो आइसोपेंटेन लिख दीजिए या फिर 2 मिथाइल ब्यूटेन लिख दीजिए। अब देखिए इसी को इसी को हम फिर क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये आपके 3 कार्बन एटम थे, मेन बीच वाले रख लीजिए, और जो ये 4th और 5th को क्या कर देंगे हम, जैसे हमने पहले यहाँ पे 1 अटैच किया था, ऐसे ही हम ऊपर 1 और अटैच कर देंगे। क्या बनाएँगे हम, जैसे 3 कार्बन ऐसे बना लिए, ठीक है, उसके साथ 1 कार्बन इधर, 1 कार्बन इधर। अब देखिए जो बीच वाला है, इसके तो चारों हो गए, वैलेंसी कंप्लीट। आपने इसकी 3 करनी है, 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच कर देंगे। इसके साथ 1 अटैच है, तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ कर देंगे। अब इसके साथ भी हम 3 हाइड्रोजन कर देंगे, इसके साथ भी 3, तो 3 6 9 12, 12 इसके हो गए कंप्लीट। तो कार्बन तो वही 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, हाइड्रोजन 12 के 12 है, सिर्फ आपने अरेंजमेंट अलग-अलग कर दी, स्ट्रक्चर अलग-अलग बना दी, तो ठीक है। तो फॉर्मूला तो आपका वही रहा, C5H12, यहाँ पे भी C5H12, यहाँ पे भी C5H12, लेकिन आपने स्ट्रक्चर अलग-अलग बना दी। तो इस फॉर्मूला को, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसे आइसोमेरिज्म। अब देखिए जहाँ पे एक ब्रांचिंग है उसको आप आइसो बोल रहे हो, जहाँ पे आपने डबल ब्रांचिंग कर दिया तो आप उसको नियो बोल सकते हो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो 1 और 2। 2 पे देखिए जो सेकंड कार्बन है, इधर से भी काउंट कर सकते हो 1 2, जो सेकंड कार्बन है उसके पास एक मिथाइल ग्रुप ऊपर है और एक मिथाइल ग्रुप नीचे है, तो इसे बोलेंगे 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन क्यों, क्योंकि मेन चेन, जो मेन चेन तो आपकी ये रहेगी, मेन चेन में 1 2 3 3 कार्बन एटम है। तो आप नोमेनक्लेचर इसका थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाइएगा, आपसे आइसोमेरिज्म भी करवा सकते हैं, आपसे इसकी नेमिंग भी करवा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपने क्या करना है, ये भी आपका 2018 में आया हुआ है। आपको साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन का डायग्राम बनाना है।
ठीक है? देखिए देखने में साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन एक जैसा लग रहा है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है, दोनों की प्रॉपर्टी एकदम अलग है। साइक्लोहेक्सेन का मतलब क्या है, आपने एक साइक्लिक रिंग बनानी है जिसमें 6 कार्बन है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 कार्बन एटम आपके और उसके साथ 12 हाइड्रोजन आएँगे। क्यों आएँगे देखिए, जब आप इसको कंप्लीट करेंगे, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, जैसे 1 इसको ले लिया हमने देखिए, एक इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये एक इधर कार्बन से जुड़ा है, तो 2 तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी, तो 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। अब इस कार्बन को देखिए, ये एक इधर कार्बन से जुड़ा है, एक इधर जुड़ा हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन इधर लगा देंगे। तो जब आप इसको कंप्लीट करेंगे, तो 6 कार्बन एटम के साथ हमारे कितने लगेंगे? 12 हाइड्रोजन लगेंगे। कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 12। तो ये तो है आपका एक नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन क्यों? एन क्यों? क्योंकि सबके लास्ट में सबके साथ सिंगल-सिंगल बॉन्ड जो है हमारे यहाँ पे बने हुए हैं। हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड से है और कार्बन भी सिंगल बॉन्ड से है। तो इसको बोलेंगे हम साइक्लोहेक्सेन। लेकिन जो हमारी बेंजीन रिंग है, वो दिखने में तो इसके जैसी है लेकिन एकदम अलग है। क्योंकि बेंजीन रिंग जब आप बनाओगे तो वहाँ पे डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं। आप कैसे बनाते हो बेंजीन रिंग? हम बेंजीन रिंग ऐसे बनाते हैं, जैसे पहले सिंगल बॉन्ड से सारे अटैच कर दिए तो सिंपल साइक्लोहेक्सेन जैसा लग रहा है। अब क्या करते हैं, एक डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, यहाँ पे सिंगल हो गया तो यहाँ पे फिर से डबल करते हैं, इनके बीच में आता है ये, ठीक है? तो एक डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, तो 3 तो डबल बॉन्ड होंगे और 3 सिंगल बॉन्ड होंगे, वो हो जाएगा हमारा बेंजीन। अब देखिए, अब जब आप इसकी वैलेंसी कंप्लीट करते हो कार्बन की जब वैलेंसी कंप्लीट करते हो तो देखिए, ये जो एक कार्बन हमने इसको पिक कर लिया, तो इसने एक सिंगल बॉन्ड इधर से बनाया हुआ है और 2 डबल बॉन्ड इस कार्बन एटम के साथ बनाए हुए हैं। तो इसके साथ 3 बॉन्ड तो इसके बने हुए हैं, सिर्फ 1 हाइड्रोजन लगेगा। अब इसको उठाएँगे, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड इसके साथ बनाए हुए हैं और 1 बॉन्ड इसके साथ बनाए हुए हैं, तो 3 वैलेंसी तो इसकी कंप्लीट है, तो 1 हाइड्रोजन, तो इसमें बेंजीन में सबके साथ 1-1 हाइड्रोजन लगेगा। तो इसका फ़ॉर्मूला होता है C6H6, जबकि जो साइक्लोब्यूटेन होता है हमारा उसका फॉर्मूला होता है C6H12। आपसे फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं कि साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला बताइए, तो आपको पता है C6H12, लेकिन बेंजीन का होता है C6H6। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी आपसे ये फंक्शनल ग्रुप का ये भी 2017-18 में पूछा हुआ है। देखिए 2017 में भी 18 में भी आया। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, कोई 4 एग्जांपल दीजिए। तो आप 4 से 5 ऐसे याद करके जाइएगा। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जब भी कोई ग्रुप जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, हम क्या करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन की चेन के लास्ट में या प्रीफिक्स लेते हैं, सफिक्स लेते हैं, उस कार्बन और हाइड्रोजन की चेन में हम कोई भी ग्रुप जो एडिशनल ग्रुप ऐड कर देते हैं, चाहे वो हैलोजन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो, तो उसे बोलते हैं, उन ग्रुप्स को बोलते हैं हम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है? तो ये फंक्शनल ग्रुप लगने से इस चेन की क्या हो जाती है, केमिकल प्रॉपर्टी पे चेंज आता है, ठीक है? तो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम जब व्हिच डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ये क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कौन डिफाइन करेगा, ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप इसके साथ अटैच हो गया, तो ये क्या करते हैं उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम फंक्शनल ग्रुप। अब आपसे कुछ फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल्स पूछे हुए हैं, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन आप टेबल बनाए तो और भी अच्छा है, ऐसे नॉर्मल लिखना है तो वो भी है। क्लोरीन है आपका हैलोजन एटम, हेटेरो एटम है ये, हेटेरो एटम अभी पढ़ा था ना कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी जो एलिमेंट है वहां पे अटैच होगा उसको हम हेटेरो एटम बोलेंगे। तो उसका नाम क्या होता है, उसका बोलते हैं हम हेलो, हेलो बोलते हैं उसको, क्लोरो, ब्रोमो ऐसे अटैच करेंगे। तो उसका क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन। जब क्लोरीन और ब्रोमीन को आप ऐड करते हो तो आप उसके जो नाम है उसको क्या बोलेंगे हम, हेलो। जब अब अल्कोहल को ऐड कर रहे हो तो इसको बोलेंगे, OH को ऐड करें तो अल्कोहल। इसमें बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन एटम होता है। हाइड्रोजन तो कार्बन और हाइड्रोजन तो पहले से ही था। अब यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। तो हाइड्रोजन और कार्बन तो आपके पास पहले से ही था। अगर ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन की वजह से क्या बन सकता है, अल्कोहल बन सकता है, OH हो गया। एल्डिहाइड बन सकता है अगर CHO आ गया। कार्बन और हाइड्रोजन तो पहले से था, ऑक्सीजन और आ गया। कीटोन बन सकता है, C डबल बॉन्ड O आ गया। कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, COOH आ गया। तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट ऐसे पूछ सकते हैं कि कीटोन का फॉर्मूला बताइए तो C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड का बताइए तो CHO।
ठीक है? कार्बोक्जिलिक एसिड का बताइए तो COOH, ठीक है? एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से। तो डबल बॉन्ड देखिए ऑक्सीजन 2 वैलेंसी कंप्लीट करता है, तो एक ऑक्सीजन ने इधर से कंप्लीट कर ली होगी और एक हाइड्रोजन के साथ से। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने एक टेस्ट करना है, ठीक है? आपने एक टेस्ट करना है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच में। तो जो सैचुरेटेड बटर या ऑयल का आपने एग्ज़ाम्पल लिया है, आप क्या करेंगे, जो सैचुरेटेड कुकिंग ऑयल है या अनसैचुरेटेड आपको उसका फाइंड आउट करना है कि कौन-सा है, तो आप क्या करेंगे, 2 ग्राम लेंगे सैंपल दोनों का अलग-अलग टेस्ट ट्यूब में रख लेंगे। आपको अभी पता नहीं है कि कौन से ऑयल में सैचुरेशन है और कौन